नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई है जो निरंतर रूप से जारी कर रहे होंगे और रख रहे होंगे। तो आज अपन बात करने वाले एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, कृषि विज्ञान के बारे में, कृषि सूचना विज्ञान के बारे में अपन बात करेंगे। इसका अपन ने सिलेबस एनालिसिस है वो पिछली क्लास में कर लिया है और आज अपन कृषि सूचना विज्ञान की बात करेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या है, सूचना विज्ञान है वो क्या है। अगर अपन बात करें कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सा? कंप्यूटर शब्द की बात करें कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या अर्थ है। तो अपन बात करें तो कंप्यूटर शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द है अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, उसे लिया गया है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया है। और अगर अपन इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। कोई भी जो आंकड़े दिए हुए होते हैं, जो डाटा दिए होते हैं, उन डाटों का गणना करना, उन डाटों की गिनती करना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब उसके बाद में अपन देखें इसके फुल फॉर्म की, देखें कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। अगर अपन बात करें कंप्यूटर, COMPUTER, अगर अपन इसके कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो इस सी का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। सी का मतलब होता है कॉमन। ओ का मतलब होता है ओरिएंटेड। क्या होता है? ओरिएंटेड। और इस एम का मतलब होता है मशीन। ये डी है, एम का मतलब होता है मशीन। मशीन, कॉमन ओरिएंटेड मशीन। उसके बाद में अगर अपन बात करें पई का मतलब होता है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली। और इस यू का मतलब होता है, यू की अगर अपन बात करें तो होता है यूज्ड फॉर। किसके लिए उपयोग होता है? यू, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी या ट्रेड, व्यापार। उसके अलावा एजुकेशन, या रिसर्च। जो कंप्यूटर होता है इसके अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें, एग्जाम में वैसे पूछा जाता है, जो न्यू टाइप में आते हैं उसमें रिक्त स्थान में कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, एजुकेशन और रिसर्च। कॉमन ओरिएंटेड मशीन है जिसका पर्टिकुलरली है अपन रात दिन उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी तकनीकी विज्ञान में करते हैं, व्यापार में करते हैं। उसके अलावा एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च अनुसंधान क्षेत्रों में इस मशीन का है जो उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इससे आगे अपने पीडीएफ पर। अगर अपन बात करें व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अगर अपन बात करें कि कंप्यूटर क्या है, इसकी अगर अपन जानकारी लें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, गिनती करना। किसी भी चीज़ की, किसी भी जो विषय होते हैं उस विषय के जो आंकड़े दिए जाते हैं, डाटा दिए जाते हैं, उन डाटाज की गणना करना ही कंप्यूटर शब्द का काम होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये एक लाइट के द्वारा चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युत से चलती है। किससे चलती है? विद्युत। ये मशीन है विद्युत के द्वारा ये जो चलती है। इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम संख्याओं का संपादन शुद्धता व तेजी से कर सकते हैं। कोई भी संख्या होती है उनकी गणना करना या उसमें संपादन करना, करेक्शन करना है तो एकदम शुद्धता से और बहुत ही जल्दी है वो अपन कर सकते हैं। जिस एवं किसी भी डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अपन कंप्यूटर की रैम और रॉम मेमोरीज होती है, उनके अंदर अपने जो डाटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों या डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर क्या है,
जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन या परिभाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कंप्यूटर की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो कंप्यूटर की परिभाषा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है। द प्रोसेस द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स आउटपुट एज ए रिजल्ट। जो इनपुट डाटा को ग्रहण करती है, जिनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो उसको निर्देश देने वाले होते हैं, उन निर्देशांक के द्वारा इनको ये इनपुट डाटाओं को ग्रहण करते हैं और अपना आउटपुट प्रोसेस देते हैं। इट आल्सो सेव्स द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज। उसको भविष्य में यूज करने के लिए जो रिजल्ट होता है उनको सुरक्षित रखते हैं, वो अपने अंदर सेव रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट को ग्रहण करते हैं, जो उनके द्वारा दिए जाते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटरों के द्वारा इनपुट दिए जाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उनका प्रतिवेदन अपन को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन डाटाओं को भविष्य में काम के लिए सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट प्रोसेस, इट गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट प्रोसेस के थ्रू इनपुट प्रोसेस की प्रक्रिया से डाटा को ग्रहण करता है और आउटपुट प्रोसेस की प्रक्रिया से डाटा को अपने को प्रदान करता है। तो ये कंप्यूटर की मशीन परिभाषा हो गई, ये याद रख लेना। इंग्लिश में याद रखो तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको हिंदी में ये जो बता दिया है। अब बात करते हैं अपन डाटा की, कि डाटा क्या होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जाने वाले किसी भी प्रकार का शब्द, अक्षर, अंक, वॉलपेपर आदि को सम्मिलित रूप से कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहते हैं। डाटा क्या होते हैं? कोई भी अपन कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, अपन कोई भी किसी भी भाषा में दे रहे हैं, चाहे वो अंक हो, चाहे वो शब्द हो, या फिर कोई अन्य अक्षर वगैरह हो, कोई भी वॉलपेपर, पिक्चर वगैरह, कोई भी पीडीएफ वगैरह हो, जो अपन कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहलाता है। तो मुझे आशा है कि आपको डाटा का मतलब समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के इनपुट में अपन कुछ भी दे रहे हैं तो वो डाटा कहलाता है। इससे आगे अगर अपन बात करें तो अगले आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। आज के जमाने में देखें अपन, अगर न्यू टेक्नोलॉजी में देखें, डिजिटलीकरण में अगर देखें तो आज के समय में है जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब है जो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया और इसमें डिजिटलीकरण में कंप्यूटर का अहम योगदान है। तो कंप्यूटर का जो आज के समय में हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ये तीव्र गति से कार्य करता है, कुछ नैनो सेकंडों के अंदर है। जैसे अपन पलक झपकाते हैं वैसे ये बहुत बड़ी गणना को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। ये त्रुटि रहित कार्य करता है, किसी भी प्रकार की इसके अंदर कोई गलती नहीं रहती है, कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। ये स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। ये स्थायी रूप से तथा विशाल भंडार, इसके अंदर बहुत सारे डाटा अपन इसको सेव कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा इसको अपन इसमें सेव कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेमोरी लगी हुई होती है या कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट होता है जिससे अंदर डाटा को अपन सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर बिना थके हुए लगातार कार्य कर सकता है। जब तक इसको है जो इलेक्ट्रॉनिक पावर अपन देते हैं कंप्यूटर को, जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक पावर लगातार दिया जाएगा तब तक वो बिना थके और बिना रुके लगातार कार्य करता रहता है। अब अपन बात करते हैं यूजेज ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का उपयोग है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो कंप्यूटर के अगर अपन उपयोगी क्षेत्रों की बात करें, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं अपन। एजुकेशन क्षेत्र में है जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। बैंक के खातों में इसका उपयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी किसी भी विद्यार्थी का है जो बायोडाटा रखा जाता है, जो भी एग्जाम होते हैं उनके रिजल्ट वगैरह सब है अपन कंप्यूटर के माध्यम से ही ये सब इतनी बढ़ती, कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भर्ती प्रक्रिया है ये सब कंप्यूटरों के माध्यम से ही संभव हो सकती है। तो उसके अलावा साइंटिफिक जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, इनमें भी कंप्यूटर का अहम योगदान है। और बैंकिंग सेक्टर में अपन देखते ही है कि सारा बैंकिंग है जो आजकल कंप्यूटर से होने लग गया है, सब ऑनलाइन सिस्टम में होता है। केस है जो बंद हो गया, अब भारत है जो लगभग केसलेस इंडिया होने वाला है, सब है जो ऑनलाइन प्रोसेस से ही कार्य होता है। उसके अलावा चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में भी है जो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे MRI एक मशीन आती है, यह भी एक कंप्यूटर ही है। CT स्कैन हो गया, सोनोग्राफी हो गया, ये सब कंप्यूटर से संचालित होने वाले उपकरण है।
उसके अलावा व्यापार या बिजनेस में इसका अपन उपयोग करते हैं कंप्यूटर का। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कि कंप्यूटर का सर्वप्रथम कौन लेके आए थे, कंप्यूटर का किस प्रकार से विकास हुआ। ये है जो क्वेश्चन है, कभी कभार 7वां क्वेश्चन आता है जो बड़े नंबर वाला, अधिक नंबर वाले, उनमें ये जो पूछा जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियों का पूछ लेते हैं, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं। हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो सर्वप्रथम एबेकस आया, कंप्यूटर कौन आया, गणना के लिए सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला उपकरण एबेकस था। सबसे पहले जो गणना करने के लिए काम में लेने वाला उपकरण था वो कौन सा था, एबेकस था। एबेकस एबेकस उपकरण है सर्वप्रथम गणना के लिए काम में लिए जाने वाला था, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। एबेकस का आविष्कार की अगर अपन बात करें तो एबेकस का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। इसमें गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा की जाती थी। इसका उपयोग आंकी गणना में करते थे, एरिथमेटिक कैलकुलेशन में किया जाता था। जो ये एबेकस होता था, एबेकस की अगर अपन बात करें तो एबेकस के अंदर जो गणना होती थी, जो तारे होती थी, तारों के अंदर जो मोती पाए जाते थे, उन पिरोए हुए मोतियों के आधार पर गणना की जाती थी। इस प्रकार के मोती पिरोए हुए जाते थे और उनके आधार पर गणना की जाती थी। इसमें केवल आंकिक गणना का उपयोग किया जाता था। ये था एबेकस। उसके अलावा अगर अपन और बात करें कि एबेकस के बाद में कौन सा आया, एबेकस के बाद में दूसरा आया था, वो आया पास्कल कैलकुलेटर। कौन सा आया, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर का प्रथम गणना मशीन का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने किया था। अगर अपन बात करें पास्कल कैलकुलेटर की, तो पास्कल कैलकुलेटर का जो आविष्कार है वो किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर क्या होते हैं, जो इंटरलॉकिंग गियर्स होते हैं उस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, इंटरलॉकिंग गियर्स का। और इस पर 0 से 9 तक अंक थे। कितने थे, 0 से 9 तक अंक थे। और अपन को इनमें से जो अंक दबाना था इंटरलॉकिंग गियर का प्रोसेस, उसमें लाकर अपन अपडेट क्लिक कर देते थे, तो वो अंक है जो क्लिक हो जाता था। जो 0 से 9 तक संख्या को दर्शाता था, यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। जो पास्कल कैलकुलेटर है, इस पास्कल कैलकुलेटर का उपयोग अपन जोड़ने के अंदर और घटाव करने के अंदर, कोई भी घटाव के अंदर प्रयोग में लाते थे। इसमें इंटरलॉकिंग गियर सिस्टम होता था, 0 से 9 तक अंक थे, उसके अनुसार ये कार्य करता था। एबेकस 2 नंबर पास्कल। उसके बाद में आया एनालिटिक इंजन। कौन सा आया, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने संचालित किया था। एनालिटिक इंजन की अगर अपन बात करें तो ये 1801 में आया था और इसको विकसित करने वाले थे जोसेफ मेरी जैकवार्ड। कौन थे, जोसेफ मेरी जैकवार्ड। इन्होंने एक स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया था, ऑटोमेटिक वीविंग लूम का निर्माण किया। स्वचालित बुनाई मशीन जो कपड़ों को बनाती थी, उनका निर्माण किया था। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था, जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। कपड़े की बुनाई होती थी, उस कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने वाली पहली मशीन थी, वो थी एनालिटिक इंजन थी। एनालिटिक इंजन जिसका खोज की थी जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने। 1820 में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिक बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद में 1801 में जब जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन ऑटोमेटेड वीविंग लूम बनाया था, तो इसी को आधार मानकर 1820 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिक इंजन को मिश्रित करके उसके आधार पर एक कंप्यूटर बनाया था, जो कंप्यूटर था प्रोटोटाइप कंप्यूटर। कौन सा था, प्रोटोटाइप कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से पहले का यंत्र प्रोटोटाइप कंप्यूटर था, बनाया था। इस कारण है जो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक की बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जनक है, वो है चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वप्रथम जो कंप्यूटर है प्रोटोटाइप कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद में आती है कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन कंप्यूटर की है, जो अब तक 5 पीढ़ी आ चुकी है। अगर अपन कंप्यूटर के पीढ़ियों की बात करें तो अब तक है जो कुल 5 पीढ़ी आ चुकी है। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1942 से 1955 तक चले थे। कितने तक, 1942 से 1955 1955 तक।
फिर आए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे वो 1956 से 1964 तक चले। 1956 से 1964, 1956 से 1964 तक चले थे। उसके बाद में आए थे तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1965 से 1974 तक चले। कितने तक? 1965 से 1974, 1965 से 1974 तक। उसके बाद में आए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1975 से है जो लगभग शुरू हुए थे, और जो अब वर्तमान में अपन जिन कंप्यूटरों का उपयोग कर रहे हैं वो न्यू पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब वर्तमान में होने वाले कंप्यूटर है वो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन से? अपन जो 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटरों की, उस पीढ़ी का अपन यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, वो इनमें आते हैं। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की बात करें 1942 से 1955, 1942 से 1955 तक थी। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसका उपयोग आर्मी के लिए, उसके अलावा वैज्ञानिक साइंस उपयोग के लिए, साइंस में साइंस और आर्मी के लिए है जो इस मशीन का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, जो आकार में बड़े तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। वैक्यूम ट्यूब है ये आकार में बड़े होते थे और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, हीट अधिक देते थे। इससे जो ऊष्मा निकलती थी वो अधिक थी। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। इसके अंदर जो भी निर्देश थे या जो भी सूचनाएं थी वो 0 से 1 अंक में कंप्यूटर के रूप में संग्रहित होती थी, तथा इसमें मशीन की भाषा का प्रयोग किया जाता था। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां थी। जो ये वैक्यूम ट्यूब था, निर्वात ट्यूब था, इसके उपयोग में कुछ कमियां थी। जैसे निर्वात ट्यूब गर्म होने में समय लगाता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा करती थी। वैक्यूम ट्यूब की अगर अपन बात करें तो वैक्यूम ट्यूब गर्म होने में बहुत समय लगा था, और एक बार अगर गर्म हो जाता फिर उसको ठंडा नहीं कर सकते, वो ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न करता था, ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा देता था, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र जैसे एसी वगैरह एयर कंडीशनर सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था, जिससे अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। उसके बाद में आए थे जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 650, INAC इत्यादि। ये जो कंप्यूटर है IBM 750, ENIAC, ये है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। उसके बाद में आए सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर। अगर अपन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो ये 1956 से 1964 तक थे। कितने थे? 1956 से 1964 तक। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उनमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे, और निर्वात ट्यूब गर्म होने के लिए अत्यधिक मात्रा में उसको विद्युत की आवश्यकता थी, और गर्म होने के बाद में वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती थी, जिसको ठंडा रखने के लिए एसी वगैरह लगाने थे। तो उनकी समस्या से निपटारा पाने के लिए इस बार है जो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और कंप्यूटर में डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया, और डाटा को एकत्रित करने के लिए, डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक जो डिस्क थी उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। डाटा को एकत्रित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग करते थे, और डाटा तथा आंकड़ा को है जो संग्रहित करने के लिए अपन मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते थे। और मैग्नेटिक टेप जो डिस्क होती थी उस पर एक आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इसकी गति और संग्रहण क्षमता बहुत तीव्र होती। इसकी गति, कार्य करने की क्षमता भी और संग्रहण क्षमता थी वो भी तीव्र थी, यानी अधिक थी। इस दौरान व्यवसाय उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नई प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ। जो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका उपयोग है व्यवसाय क्षेत्र में बिजनेस के रूप में किया जाने लगा, और इसके एक प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की, उस भाषा का विकास हुआ। जैसे IBM 1401, हनीवेल 200, ये है कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। उसके बाद में आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1974। कितने तक? 1965 से 1965 से 1974 तक, 1965 से 1974 तक की जो पीढ़ी थी ये तीसरे कंप्यूटर थे।
इलेक्ट्रॉनिक में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक का विकास हुआ, उसके अंदर अन्य प्रकार के प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे वो उनके आकार में कमी आने लगी। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटरों में आकार छोटे होने लगे और उनकी कार्य करने की क्षमता वो तीव्र गति से और अधिक होने लगी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करने लगे। जो ट्रांजिस्टर लगा था सेकंड पीढ़ी में, उस सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा? आईसी का प्रयोग होने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करने लगे, जिसका प्रयोग जेएस कीबी ने किया था। सर्वप्रथम है जो आईसी का प्रयोग कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग है सर्वप्रथम जेसी कीबी ने किया था। इस जनरेशन के समय और भी हाई कंप्यूटर आने लगे। हाई लेवल की लैंग्वेज डेवलप की गई। अंत यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर बनना संभव हो गया। जो अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर है वह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने बनाना शुरू कर दिया था। इनकी जो लैंग्वेज थी वो हाई लेवल की हो गई और ऑपरेटर के अनुसार है वो अपने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद में जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 360 से लेकर IBM 377 तक के कंप्यूटर, NCR 395। उसके बाद में आते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1975 के अप टिल थे 1975 के बाद के कंप्यूटर थे। कंप्यूटर की इस जनरेशन में LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। आईसी की जगह किसका उपयोग करने लगे? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात पंप था, वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद में सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड के अंदर आईसी आ गया और फोर्थ के अंदर आ गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजें संग्रहित होती है। जो छोटी सी चिप आती है उस चिप के अंदर लाखों की संख्या में अपन है जो चीज़ों को, आंकड़ों को, डाटाज को संग्रह कर सकते हैं। इस दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल हो गया। चौथी जो फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर थे, इन्होंने जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास हो गया, जिससे है जो इनका उपयोग करना और भी सरल हो गया, आसान हो गया। जैसे MS DOS, MS विंडोज, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होने लगा तथा इनकी है जो लैंग्वेज का भी विकास हुआ। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM PC, एप्पल 12, एप्पल सेकेंड, ये एक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। उसके बाद में आते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जिनका उपयोग है जो अपन एट प्रेजेंट करते हैं, वर्तमान समय में करते हैं। वर्तमान में एवं फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। जो वर्तमान समय में अपन जिन कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और जिनका भविष्य में फ्यूचर में अपन यूज करेंगे वो कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में VLSI की जगह VLSIC का उपयोग होने लगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे तथा इसके स्थान पर है जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। इसमें होता था LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों की गणना संभव हो गई। करोड़ों में अपन गणना संभव कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए CD कंपैक्ट डिस्क का विकास किया गया। किसका विकास हुआ? CD का विकास हुआ, कंपैक्ट डिस्क का। इंटरनेट का निर्माण हुआ, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेव WWW का विकास किया गया। अब ये जो रिक्वायरमेंट के अनुसार इनके ये जो स्ट्रक्चर है साइज का डिजाइन किया जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार है जो इसकी स्ट्रक्चर बदल देते हैं और इसकी अपन साइज को बदल देते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप इत्यादि है जो इनकी एग्जाम्पल है। तो आज अपन ने बात की कंप्यूटर शब्द की। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। उसके बाद में अपन ने कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखी, कॉमन ओरिएंटेड पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या उपयोग होते हैं, किन किन क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, कंप्यूटर की अपन ने विशेषताएं देखी। उसके अलावा अपन ने कंप्यूटर का विकास देखा और अंत में अपन ने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखी। जो ये पीढ़ियाँ हैं इनमें है जो बड़े नंबर की अधिक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 7वां या 6वां क्वेश्चन होता है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको है जो एक एक चीज़ को ध्यान से रखना है
और इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू टाइप के अंदर भी आती है और अपन आगे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उनमें भी ये अपने फायदेमंद है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।